जी नमस्कार, मैं भारती हूँ और इस वक्त हम मौजूद हैं झज्जर अनाज मंडी में। और मेरे साथ आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि कांग्रेसी नेता हैं चांद पहलवान जी। आज हम उनके पास पहुंचे हैं और रोहतक लोकसभा चुनाव है वो पूरी तरह से है, सियासी पारा है वो बढ़ा हुआ है। लगातार है सभी प्रत्याशियों ने अपना जनसंपर्क अभियान है वो भी शुरू कर दिया है। चाहे दीपेंद्र सिंह हुड्डा की मैं बात करूं, पिछले दिनों उन्होंने लगातार है वो 4 दौरे हैं झज्जर शहर के व्यापारियों से, दुकानदारों से, तमाम ऐसे वर्गों से मुलाकात की। और उसके बाद है कल है अरविंद शर्मा भी आए थे, लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा की तरह उनकी मुलाकात नहीं रही। वो गाड़ी से आए और जल्दी जल्दी से है शहर को कवर करके निकल गए। आज है दुष्यंत चौटाला है वो संजय कमलाना के पास पहुंचे। ये थे राजनीतिक जो हलचल है झज्जर में हुई वो मैंने आपको बताया है। और मैं शुरुआत करूंगा अनाज मंडी से लेकर, क्योंकि आड़त का काम है वो चांद पहलवान जी करते हैं। पहले मंडी की मैं थोड़ी सी खबर इनसे जानूंगा, उसके बाद हम राजनीतिक चर्चा करेंगे। सर सबसे पहले नमस्कार। धन्यवाद। सबसे मैं आपका सवाल करता हूँ भारती जी, जो हमारी जो भी कोई समस्या किसान, व्यापार और मजदूर की समस्या को आपका चैनल मतलब मैं नमस्कार करना चाहूँगा, जो कि दूर तक पहुँचाने का काम करते हो। आपने अनाज मंडी की जो बातें पूछी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे आज किसान इतना दुखी है। अब जितना कहूँ उतना थोड़ा, क्यों मैं पहले किसान की खेती से भी जो जुड़ाव है मेरा, और मैं 25-30 साल से मैं यहाँ व्यापार का काम करता हूँ। और तो मैं डेली मतलब खेती में जाता हूँ, किसानों से मिलता हूँ। किसान की ट्रॉलियाँ सरसों की भरी हुई है। कुछ किसानों जो किराए पे मतलब जाता है तो उसको घर पर उसको उतारना पड़ता है। वो हमारे से कहते हैं भाई अब आप कब सब्जी लोगे, कैसे लोगे। हम कहते हैं भाई हमारा जो कमीशन सरकार कांग्रेस की थी, जब हमारी चाहे सरसों हो, बाजरा हो, गेहूं हो, 2.5% देती थी। और भी उससे पार्टी दूसरी भी आई। हम ये नहीं, पार्टी की जो व्यापार की बात है, पार्टी की बातें नहीं करनी चाहिए। उससे पहले और भी पार्टियां थी, उन्होंने भी हमारे को 2.5% दिया। जैसे बीजेपी सरकार आई, उन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। उन्होंने गेहूं के लिए 40 रुपए बांध दिया, सरसों के लिए 1% कर दिया। और तो ये देखो ना, हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों है। हम एक कुछ ज्यादातर 90% किसान के बच्चे यहाँ पर अपनी आड़त की दुकान चला रहे हैं, बड़े लेवल में नहीं है। और वो एक सरकार के नीचे एक अपना कमीशन का काम करते हैं। और सरकार इस बात को कहती थी जब इलेक्शन टाइम आता है, किसानों को कोई परेशानी नहीं आने देंगे, व्यापारियों को कोई परेशानी नहीं आने देंगे, मजदूर आदमी को काम देंगे। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आज तीनों वर्ग, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, तीनों के तीनों आज खाली बैठे हुए हैं। हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं अभी हमारा जो ना रेट जो ना सरसों का 2.5% किया जाए, ताकि हम किसान की सरसों को जल्दी से तोल लें और किसान अपने खुशहाल रहे। जब किसान अपने बच्चों की फीस भरनी है या अगली खेती के लिए तैयारी करनी है, और या किसी से कर्ज उठा रखा है 2 रुपए सैकड़े का, उसका करना है। बीजेपी सरकार उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देख रही। मुख्यमंत्री जी ने आज नए मुख्यमंत्री जी आए हैं, उन्होंने आपके लिए कोई स्टेटमेंट दी हो, आपके किसानों के लिए कुछ बोला हो, कोई किसी ने कदम उठाया हो, तो नए मुख्यमंत्री का व्यवहार बर्ताव कैसा लग रहा है आरती भाइयों? देखो, मुख्यमंत्री का जो बने हैं उनको तो पहले बधाई देता हूँ। जो भी कोई मुख्यमंत्री बनता है, हमारे व्यापारी का फर्ज बनता है कि बधाई दे। बाकी जो आपने पूछा कि उन्होंने कोई सोचा है, हमें तो ये नहीं पता कि मुख्यमंत्री बन कौन रहा है। अगर हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी बन रहे हैं, और तो उन्होंने किसानों के प्रति सोचना चाहिए, मजदूर के प्रति सोचना चाहिए, व्यापारी के प्रति सोचना चाहिए। आज तक उनकी कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। ना उसने ये कहा कि आप लोगों के लिए हमें, जैसे स्टेजों पर इलेक्शन शुरू होगा, बीजेपी इतने बड़े बड़े वादे करती है। हमें पिछली बार देखा, इतने बड़े बड़े वादे किए, किसान भाइयों को हम तंग नहीं होने देंगे, हम पानी ला देंगे, ये कर देंगे, आप फसल को 24 घंटे के अंदर। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से वादा करता हूँ, कम से कम हमारे 20 जमींदार ऐसे हैं जिनकी आज तक बाजरे की जो खरीद की थी उसका पैसा नहीं आएगा। ये हमारा पोर्टल का जो सिस्टम ऐसा बना दिया ताकि किसान इतना परेशान है बेचारा, ना तो कई बार तो ऑनलाइन नहीं कर पाता वो अनपढ़ आदमी है, उसके घर में बच्चे पढ़े लिखे नहीं है, उसका इलाज उसके घर पे ही रह जाता है। कुछ ऐसे हैं जिनका मतलब कह देते हैं आपके खाते में दिक्कत आ गई, आज इसका ये हो गया, उसके खाते में आज तक देखो कब बाजरा आया, आज तक उसके खाते में पैसे नहीं गए। और तो मैं सभी पार्टियों को ये
कहना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि पोर्टल को खत्म करने का काम करें, क्योंकि यहाँ पर जो पोर्टल है उससे किसान परेशान है तो व्यापारी के साथ आकर के वो झगड़ा करता, मेरे पैसा दो, भी मैं आपके साथ फसल बेच कर गया था, मेरा पैसा दो। हाँ, पैसा जाता है किसान का सीधा खाते के अंदर। सरकार का प्रोसीजर है, जो भी फसल बिकेगी किसान के खाते में जाएगी, बाकी अनपढ़ आदमी को उस बात से संतुष्ट नहीं होता। तो अब मैं बातचीत करूंगा रोहतक लोकसभा चुनाव की। 3 तरह से प्रचार है वो हो चुका है। चाहे दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बात हो, कल डॉक्टर अरविंद शर्मा भी आए थे शहर में, आज दुष्यंत चौटाला है वो संजय कमलाना से मुलाकात करके गए हैं। क्या मायने मानते हैं संजय कमलाना की इस मुलाकात के? आप अगर रोहतक से वो चुनाव लड़ते हैं तो आपकी पार्टी को कितना क्या नुकसान कर सकते हैं, क्या मानते हैं? देखो, मैं आपने भारती जी राजनीति की बात भी करी, क्यों मैं वैसे व्यापार से बाहर जब होता हूँ, और तो मैं एक मेरा बचपन से ये है शौक है, मैं 14 साल का राजनीति इंटरेस्ट है मेरा। मैं जो भी है, मैं आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, जितनी मेहनत जो भी करता हूँ मैं अपने शरीर से करता हूँ, मैं किसी के बलबूते पे नहीं करता। जो भी आज आपने कहा लोकसभा की बात, दीपेंद्र जी की MP साहब की बात करी, MP साहब की देखो आज मतलब जितनी प्रशंसा की जाए, आज देखो जो भी इससे पहले झज्जर शहर का, चाहे बाईपास की बात में ले लो, स्कूलों को ले लो, और कोई भी काम कहीं भी आंगन टेकोगे उन कामों को ले लो, उन्होंने इतना काम करा रखा है, जनता ने पता है। बाकी ये बीजेपी ने ऐसा स्थान बना दिया हमारा, हम अगर मान लिया हम अपनी माँ के 4 बहन भाई हैं, उनके भी नाम अलग अलग रखे जाते हैं। इसी तरह बीजेपी तो राजनीति की बातें करती है, किसी को मतलब भाई से बढ़ाती है, वो इस जाति का है, वो इस जाति का है। अगर आप सही मायने में रखें तो अगर हर आदमी का फर्ज बनता है, अगर कोई भी आदमी कैसा हो, अपने विकास को देखो और अपने पुरानी बातों को देखो। मैं तो सबसे जो भी बात कहना चाहता हूँ कि दीपेंद्र भाई साहब की, MP साहब की एक वोट देने का काम करें। आपने कहा भी आज दुष्यंत जी आए थे कमलाना संजय के मकान पे, मैं सबसे पहले तो संजय के जो भतीजा उसको बधाई देता हूँ कि उसकी शादी की उसमें आए, और दूसरा उन्होंने कहा कि वो कैंडिडेट बनते हैं। जो भी कैंडिडेट, अगर यहाँ सामना है कांग्रेस और बीजेपी का, 2 ही पार्टियां हैं, उससे अलावा जो भी पार्टियां उठ के आती हैं, आप कोई भी हिस्ट्री उठा लो, राज्यसभा में इन लोगों का देख लो, जेजेपी का देख लो, इन्होंने मनुष्य की वोट दी है। जब भी राज्यसभा की कोई वोट की जरूरत पड़ी है, और तो दोनों ने उन्हीं की वोट की। आज वही उन्होंने, बीजेपी ने इन लोगों को भी और जेजेपी को भी, कोई भी पार्टी है, सिर्फ दीपेंद्र MP साहब के प्रति मतलब उसकी वोट को तोड़ने के लिए, काटने के लिए इनको उठाया जाएगा। तो पार्टी 2 है। मैं तो ये चाहूंगा कि कोई भी मतलब मेरा साथी इस बात को मेरी को सुन रहा हो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अभी इससे बढ़िया देखो MP साहब को, दीपेंद्र जी को कोई आदमी हाथ पकड़ के रोक लेता है, कोई उसको कमीज को पकड़ करके रोक लेता है। हमारी 10 माताएं हैं, कहीं वो अपना सर पर वजन ले रही है, एक अकेली होगी और वो गाड़ी मारता है और तो हाथ देती है MP साहब, अकेली ले माता या बहन उसको वही ब्रेक मार देती है। ये बताइए, कल अरविंद शर्मा आए हैं, जल्दी दौरा करके निकल गए, क्या झज्जर की जनता की बार उनकी बात को मान लेगी, क्या मानते हैं? देखो, जो अरविंद शर्मा जी हैं वहाँ यहाँ के MP हैं, जो ऐसे MP को जिताया जिन्होंने कहीं भी कुछ काम नहीं किया, एक भी काम बता दूं उन्होंने पहले कोई झज्जर की जनता की भूल थी। जनता जनता ने, मैंने भारती जी 2 मिनट पहले बताया था, मतलब बीजेपी ने भाईचारे को खराब किया। भाईचारे को खराब करने के कारण उन्होंने वोट गलत तरीके से डाल दिया। वोट अरविंद शर्मा की नहीं थी, जो भाईचारे में रंग भरा, 36 बिरादरी का नेता दीपेंद्र हुड्डा जी, उनको एक रंग भर करके वोट को डिवाइड किया। अगर इस समय अरविंद शर्मा ने आज तक कोई काम किया हो, और फिर उसके बाद MP साहब हमारे दीपेंद्र जी को हराया, अरविंद शर्मा को जिताया, उसके बाद में किसी के दुख में गया हो, सुख में गया हो, किसी के मतलब किसी का कोई विकास का काम, एक दिन अरविंद शर्मा जी कह रहे थे मैंने बादलगढ़ को मेट्रो तक लाने का काम किया। अरे भगवान भला करे, ऐसी झूठ मत बोल, तू इसको मेट्रो को चाहे 2 ढंग चला फिर नाम रख सकता है। ये मेट्रो MP दीपेंद्र हुड्डा जी ने
बादलगढ़ तक ले आने का काम किया और उसके काम को अपनी तरफ गिनवा रहा है हमसे। भाई अगर आप एमपी रहे हो 5 साल, इसको रोहतक तक पहुंचाने का काम करते, झज्जर तक पहुंचाने का काम करते। जो एमपी दीपेंद्र हुड्डा के काम किए हुए को अरविंद शर्मा जो गणवारे हैं, मैं बिल्कुल सरासरी इस बात को गलत मानता हूँ। बीजेपी फिर से पुरजोर लगाएगी, कितना मजबूत आपकी बात दीपेंद्र हुड्डा है झज्जर शहर में? मतलब एमपी साहब का देखो, मैं एक बात में देखता हूँ, 4 दौरे किए। हमारा जो शहर है, भारती जी ये मान के चलो, आप पत्रकार महोदय हो, मैं आपकी मतलब नई बात को काटूंगा। हमारा शहर 7 बजे 8 बजे तक जो भी हमारी माताएं बहनें सामान लेने आती हैं, 8 बजे तक हमारा सब शटर डाउन हो जाता है, सब बढ़ा देते हैं। और एमपी साहब जैसे जिस दिन भी आए 11 बजे तक उनके लिए शटर को ऊपर रखा और एमपी साहब को फूलों की माला डाल करके स्वागत किया। तो मेरे को ये लग रहा है अब वही जो पिछली गलती की थी हमारे जो व्यापारी भाई हैं या हमारे मजदूर भाई हैं, अब की बार वो गलती नहीं करेंगे। और जो ये नीचे की जो पार्टी है, चाहे कोई भी उठे, जेजेपी मतलब या इनोलो या XYZ, ये सब उसके एजेंट हैं बीजेपी के। आपने जिक्र किया जेजेपी का, तो आप दुष्यंत चौटाला ने कहा कि शायद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के मन में घबराहट है मेरे नाम की। किस तरह से देखते हैं इस बात को आप? देखो, दुष्यंत जी के अपने विचार हैं। देखो, दुष्यंत जी जो है ना, कुछ भी कह सकते हैं। वह आज मैं तो ये कहूंगा दुष्यंत जी को, मैं अगर हमने बारीकी से देखा, मैं इसी पार्टी में मैंने काफी काम किया है। ये हमेशा इस पार्टी में ये देखा, घमंड की बात करना, मतलब कमजोर बात करना। एमपी साहब को एक बात बताओ, ये तो एमपी साहब देखिए मतलब जनता की आवाज है दीपेंद्र जी, तो दुष्यंत जी तो यहाँ करके हमारे ये बीजेपी के एजेंट है। आज 4.5 साल तो उन्होंने मौज ली, पूरा मतलब हर तरह की मौज ली। और जब वहां पर जाके सेंटर में जाकर अपनी बात करके रही है, तो सिर्फ जहां भी दीपेंद्र हुड्डा जी की जो वोट है ना, उसको काटने के लिए हैगा। जहां मुझे दिखेगा भाई चांद की वोट एमपी साहब दीपेंद्र के जाएंगी, उन वोटों को काटने के लिए कैंडिडेट खड़े। इनकी तो कहीं गिनती नहीं है, ये तो खत्म हो चुका मैटर। इनको तो कहा कि पिछली बार भी हम कैडर के साथ उतरे थे, प्रदीप देशवाल का जिक्र किया कि 22,000 वोटें ली थी। अब की बार है जो उम्मीदवार आएगा उनसे ज्यादा वोट लेकर हम अपना भागीदारी निभाएंगे चुनाव में। भारती जी या प्रदीप को उठा दे या वो किसी को उठा दे, संजय कबलाना का भी नाम चल रहा है। मैं किसी का नाम नहीं लेता। आपने कहा प्रदीप जी, प्रदीप देशवाल उठ करके आया था। इस बात में मान कर चलो, लोग बहुत समझदार हो चुके हैं। लोगों के दिमाग में एक बात पड़ रही है, अगर जो बीजेपी ने ये एमपी साहब दीपेंद्र के प्रति उसकी वोट तोड़ने के लिए खड़े करे। जहां एमपी साहब की वोट, माने मैं एमपी साहब की वोट दे रहा हूं, ये आदमी वोट औरों के पास नहीं मांगेंगे, आम आदमी के वोट नहीं मांगेंगे, ये सिर्फ चांद के पास आएंगे। वह एक ही बात कहेंगे, अभी तो दीपेंद्र की वोट मत दे। उनका काम एक है, दीपेंद्र की वोट मत दे और वोट किसी की दे दे। वो सिर्फ इसलिए उतारे जाएंगे, बीजेपी, ये बीजेपी के एजेंट है। जो भी वोट चाहे इनोलो हो चाहे जेजेपी हो, ये इसके बीजेपी के एजेंट हैं। सिर्फ जहां दीपेंद्र जी की वोट है, एमपी साहब की वोट है, उस वोट को तोड़ने के लिए आम वोट नहीं मांगेंगे लोग। जी, राजकुमार सैनी का आपकी पार्टी के साथ थोड़ा सा जो जुड़ाव हुआ है, उसको लेकर उन्होंने, संजय कबलाना ने भी कहा कि जिस पार्टी के साथ राजकुमार सैनी जाएंगे उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या कांग्रेस है इस चुनाव में इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार है? देखो, आपने मेरे को भारती जी राजकुमार सैनी की मेरी नॉलेज में तो नहीं है, बाकी जो अखबार पढ़ते हैं, जो बातें देखते हैं, राजकुमार आज जिनको पार्टी सत्ता में आती है ना, जिसकी लहर होती है, जैसे कांग्रेस की आज पूरे इंडिया में औसत निकालो, बहुत बड़ी लहर आने लग रही है। हरियाणा के अंदर लहर आती है। जब कोई लहर आती है तो कार्यकर्ता भी और नेता भी उस पार्टी के प्रति नजदीक लगते हैं और वो नजदीक लग करके वो अपना समर्थन देते हैं। क्या नुकसान होगा कांग्रेस को, ये बताइए। मतलब मैं नुकसान की बात, मेरी बात पूरी सुनो आप। मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भी जा करके, अगर मेरे पास कोई नहीं कहेगा, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, मार्केट की दुकान कर रहा हूँ, अगर मेरा कोई विरोधी भी आने का मैं ट्रोली क्यों लेना चाहता हूँ, क्या मैं उसको लिखूंगा मेरे पास क्यों लेगा? बता, मैं आपसे ये कहता हूँ, मेरा जो विरोधी आदमी हो, मेरी विचारधारा ना मिलती और उन्होंने कहता मैं क्यों सेशन लेकर आऊंगा, तो मैं लूंगा दुकानदार आदमी।
पर तो पार्टी भी वही है, ऐसी पार्टी होती है जो आज सत्ता में आने लग रही है, सेंटर में भी आने लग रही है, आने वाला समय जो है ना विधानसभा में आने लग रही है। सबके लिए दरवाजा, कोई भी आकर के वोट दो, हर कोई आकर समर्थन दो, लेने कोई नहीं जाता, ये सब समर्थन देने आते हैं। अगर कोई समर्थन देने आता है तो हम उसका तो स्वागत करते हैं, XYZ कोई भी आओ। शुक्रिया बातचीत के लिए, धन्यवाद। तो ये आज की चुनावी चर्चा थी लोकसभा चुनाव को देखते हुए, और जो आगे भी जो खबरें होंगी, जिस तरह से राजनीतिक चुनाव है लोकसभा का चलेगा, वो तमाम खबरें हैं हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जब तक के लिए बने रहें मेरे साथ।